साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए साथियों, हम आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आज 2 नवंबर को वीसी के अंदर निदेशक महोदय शिक्षा निर्देशालय बीकानेर से क्या निर्देश जारी किए गए हैं और स्माइल 2 शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए स्माइल 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और जिससे कि आपके न्यूनतम वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। लीजिए साथियों, हम चलते हैं स्माइल 2 प्रोग्राम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सब 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसके हम बात करेंगे। स्माइल 2 क्या है और आगे बढ़ते हुए प्रयासों के अंदर हम स्माइल 2 और ई शिक्षा को जो राज्य सरकार लॉन्च कर रही है उसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके आज की वीसी के अंदर दिए गए हैं जिसमें क्लास वाइज ग्रुप बनेंगे। दोस्तों, पहले हम स्कूल का एक पीओ ग्रुप और एक स्माइल का ग्रुप बना रहे थे। स्माइल फर्स्ट का चरण खत्म हो गया है और साथ ही हम स्माइल 2 में प्रवेश कर चुके हैं। शिक्षक साथियों, संस्था प्रधान और तमाम जितने शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस वीडियो से लाभान्वित मिलेगा और ये देख पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जानिए संस्था प्रधान और शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, साथ ही गृह कार्य और पोर्टफोलियो का संधारण कैसे करेंगे। तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सभी शिक्षक साथी ये जान पाएंगे कि हमें बच्चों के साथ कोविड-19 की पालना करते हुए किस प्रकार हम कब बच्चों को स्कूल के अंदर गृह कार्य के लिए बुला पाएंगे और कब हम स्कूल से शिक्षक भ्रमण पर फील्ड के अंदर रहेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण जिसकी बिंदु की मैं बात करना चाहूँगा वह है क्लास वाइज ग्रुप, जिसकी तमाम जानकारियों के हम साथ बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को तो प्रेस करके और नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। साथ ही हम बात करते हैं निदेशक महोदय के उस लेटर के उस आदेश की जिसमें आज तमाम जानकारी के साथ एक आदेश जारी करके पूरे राजस्थान के अंदर स्माइल 2 लागू किया गया है। यह है वो आदेश जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर डायरेक्टर महोदय के द्वारा जारी किया गया दिनांक आज 2 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें स्माइल 1 की तमाम जानकारी देते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रारंभ किए गए थे कोविड-19 की पालना करते हुए। अब विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, पाठ्य पुस्तकें भी पहुंच रही है और यहाँ पर स्माइल 2 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे प्रारंभ किया जा रहा है। स्माइल 2 के अंदर साथ ही सप्ताह में 1 से 5 के लिए एक बार दिन में सप्ताह में एक बार सोमवार को और कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को विद्यार्थियों तक यह सामग्री पहुंचाई जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल संसाधन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से स्माइल 2 की सामग्री जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन विद्यार्थियों के लिए डिजिटल माध्यम नहीं है, व्हाट्सएप एंड्रॉयड फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए किस प्रकार घर बैठे अध्ययन कर पाए, इसलिए स्माइल 2 के अंदर एक संशोधन किया गया है और सामग्री को शिक्षक पहुँचाएंगे घर पर और किए गए कार्य को वापस कलेक्शन करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए। स्माइल 2 कार्यक्रम के निम्नानुसार कार्य किए जाएंगे। कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व हैं, क्लास टीचर के क्या दायित्व हैं। इस आदेश की भाषा की में हम यदि बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार होंगे। शिक्षक साथ इस बार को गौर कीजिए कि कक्षा अध्यापक क्लास टीचर अपने कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा जिसमें कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। एडमिन कक्षा अध्यापक होगा। जहाँ पूर्व से ही कक्षावार ग्रुप बने हुए हैं तो वे तदनुसार ही संचालित रहेंगे। यदि पहले से आपने विद्यालय में कक्षावार ग्रुप बना रखे हैं तो वे वैसे के वैसे चलते रहेंगे और जिसमें अधिकारी विद्यार्थियों को गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जा सके। अब स्माइल के मैसेज के साथ स्माइल 2 अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भी प्राप्त होगी। पहले केवल पढ़ने के लिए सामग्री प्राप्त हो रही थी, अब होमवर्क भी इस स्माइल ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचेगा। कक्षा 1 से 5 के लिए यह सामग्री सप्ताह में एक बार सोमवार और कक्षा 6 से 8 के लिए यह सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को प्राप्त होगी। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि यह गृह कार्य सामग्री को विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। तमाम जिम्मेदारी संस्था प्रधान को दी गई आदेश की भाषा के अनुसार। यह गृह कार्य सामग्री निम्नांकित माध्यम से विद्यार्थी तक पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पर बिंदुवार दे रखे हैं कि कक्षावार बने हुए स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा स्माइल के अध्ययन सामग्री के लिए साथ विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक
तक गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जाए। विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करने के बाद उसकी फोटो इस ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसे प्रिंट लेते हुए जांच कर कक्षा अध्यापक विद्यार्थी और पोर्टफोलियो, यह हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो फाइल संधारण की जाएगी। जो बच्चे गृह कार्य करके व्हाट्सएप पे वापस भेज रहे हैं उनका प्रिंट निकालकर उन बच्चों के पोर्टफोलियो फाइल में संधारित किया जाएगा। उक्त पंजिका में संधारित गृह कार्य को इस वर्ष के मूल्यांकन का भाग बनाया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि यदि कक्षा में शिक्षण सत्र नहीं होता है तो इस बार कक्षा के अंदर मूल्यांकन का आधार यह है व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त किए गए गृह कार्य की जांच के बाद ये जो पोर्टफोलियो फाइल संधारित की जाएगी, इससे हम बच्चे के मूल्यांकन कर पाएंगे। शेष विद्यार्थियों तक संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक द्वारा स्माइल 2 के तहत प्राप्त गृह कार्य सामग्री जो कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में एक बार और 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार उनके घर पर पहुंचाई जाएगी और गत सप्ताह में पूर्ण किए गए गृह कार्य को संकलित किया जाएगा। जो शिक्षक विद्यार्थियों के घर पे गृह कार्य देकर आएंगे वो पिछली बार गत से गृह कार्य की कॉपी को वापस कलेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार संकलित किया गया कार्य गृह कार्य जांच उपरांत विद्यार्थी के पोर्टफोलियो पंजिका में संधारित किया जाएगा। शिक्षक साथियों में यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ 2 प्रकार का मेथड दिया गया है। एक मेथड व्हाट्सएप से हम गृह कार्य को कलेक्शन करेंगे, दूसरा जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है उनसे घर जाकर विद्यार्थियों से हम गृह कार्य का कलेक्शन करेंगे और पोर्टफोलियो फाइल में संधारण करेंगे और गृह कार्य पहुंचाने और पुनः संकलित करने हेतु शिक्षक दोपहर 2 बजे के उपरांत भ्रमण कर सकेंगे। मैंने मेरे यहाँ पे शुरू में कहा था कि शिक्षक कब भ्रमण कर पाएंगे, वह 2 बजे तक विद्यालय में रहेंगे क्योंकि समय अब 10 से 4 का हो गया है। इंटरवल से पहले वह विद्यालय में रहेगा और इंटरवल के बाद में फील्ड में भ्रमण करके विद्यार्थियों के गृह कार्य में संकलन करने का और वितरण करने का कार्य कर सकेगा। शिक्षक साथियों यह गृह कार्य वितरण और इसे मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से इसको पोर्टफोलियो संधारण करना अति आवश्यक रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के कॉन्सेप्ट स्माइल अध्ययन सामग्री और ई कक्षा वीडियो जो अभी लॉन्च किया गया है, ई कक्षा वीडियो संबंधित अध्ययन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने अभिभावक से लिखित सहमति के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विद्यालय आ सकेंगे। यह विकल्प पूर्णतः अभिभावकों को सहमति पर आधारित एवं स्वैच्छिक रहेगा। इस बात पर विशेष यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभी शिक्षक साथी, संस्था प्रधान और अभिभावकों का कि बिंदु नंबर 2 के तीसरे बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय में आकर गृह कार्य कक्षा संकलित करने का कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विद्यालय में आकर अपना स्माइल सामग्री, अपने पाठ्य पुस्तक कॉन्सेप्ट और ई कक्षा वीडियो से संबंधित अध्ययन सामग्री के समाधान के लिए विद्यालय में आ पाएंगे। उससे अभिभावकों की पूर्णतः सहमति और स्वैच्छिक होगा, कहीं जबरदस्ती शिक्षक द्वारा उनको नहीं बुलाया जाएगा। कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को अवगत कराएंगे। जो पोर्टफोलियो संधारण किया जाता है उनका तमाम जानकारी समीक्षा करके 2 सप्ताह में एक बार संस्था प्रधान को शिक्षक दिया जाएगा। कुल कितने विद्यार्थी नामांकित हैं और उनमें से कितने विद्यार्थियों के गृह कार्य की सूचना जांच उपरांत उनके पोर्टफोलियो में संधारित की गई है। जिन विद्यार्थियों के गृह कार्य प्राप्त करने, पूर्ण कर जमा कराने एवं स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुए उन्हें दूरभाष पर कॉल कर यह प्रेरित किया जाएगा। जिनके पास में ये सामग्री नहीं होगी उन्हें फोन करके भी उनको जानकारी दी जाएगी। चौथे बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के गृह कार्य हेतु विद्यार्थीवार तैयार पोर्टफोलियो पंजिका अवलोकित की जाएगी। आपके विद्यालय में जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, जो सीबीओज है, डीओज है, राज्य स्तर के अधिकारी हैं, जिस प्रकार विद्यालय में आएंगे सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो फाइल में किए गए गृह कार्य का संकलन को देख पाएंगे। यह गृह कार्य सामग्री स्माइल के माध्यम से भेजी गई ई कक्षा के वीडियो सामग्री पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी। यह कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि संस्था प्रधान और पीओज के क्या दायित्व हैं। संस्था प्रधान और पीओज के स्माइल 2 के अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग और प्रशासनिक तमाम संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान और पीओज की होगी। संस्था प्रधान पीओज प्रत्येक कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे और नियत दिवस और प्रतिदिन उसे प्राप्त स्माइल 2 के क्रम से शिक्षण सामग्री और गृह कार्य संकलित सामग्री कक्षा के ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे। यह प्रत्येक कक्षावार जो ग्रुप बन रहे हैं, प्रत्येक कक्षावार ग्रुप के अंदर संस्था प्रधान और पीओ जुड़े हुए रहेंगे और सीबीओज के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस स्माइल 2 की सामग्री को वो कक्षावार ग्रुप में डालने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। कक्षावार बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई नहीं
देने वाले विद्यार्थियों की पहचान कक्षा अध्यापक की सहायता से करेंगे और उन्हें संबंधित गृह कार्य विद्यार्थी के घर पर पहुंचाना और पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों के दायित्व निर्धारित किया जाएगा, शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। संस्था प्रधान के दायित्व है कि जो विद्यार्थी सक्रिय नहीं है, रिप्लाई नहीं देते, गृह कार्य नहीं दे रहे हैं, उनकी पहचान कक्षा अध्यापक के माध्यम से करने का कार्य संस्था प्रधान का होगा। किसी कक्षा अध्यापक के अवकाश अथवा अन्यत्र ड्यूटी पर होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा यह शिक्षक को उनके स्थान पर किए गए दायित्वबद्ध किया जाता है। यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए संस्था प्रधान उन शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कक्षा अध्यापक द्वारा गृह कार्य के आधार पर तैयार रिपोर्ट पोर्टफोलियो का अवलोकन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। जो पोर्टफोलियो तैयार की जा रही है उनका अवलोकन और पर्यवेक्षण करने का कार्य संस्था प्रधान और पीओज का रहेगा। संस्था प्रधान पीओ निरंतर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक एवं अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे तथा विद्यालय के विद्यार्थियों के स्माइल एवं स्माइल 2, यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक साथियों अच्छे से समझ लें कि स्माइल प्रोग्राम अलग और स्माइल 2 प्रोग्राम अलग है, कि प्रगति रिपोर्ट संधारित करेंगे और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्माइल प्रोग्राम केवल और केवल वीडियो जो पहले लिंक भेजे जा रहे थे उसको कहा गया है, और स्माइल 2 प्रोग्राम के अंदर गृह कार्य दिया जाएगा और वापस संकलित किया जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ तो इसमें पोर्टफोलियो फाइल का संधारण किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है बालक के अंतिम कार्य के मूल्यांकन में इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर मैं इस बात 5वें बिंदु पर कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें, वर्क बुक, बिहाइंड ग्रेड एवं ए ग्रेड कार्य बुक, वर्क बुक पहुंचाना सुनिश्चित करने की तमाम जिम्मेदारी पीओ संस्था प्रदान की है। यदि विद्यालय तक उक्त पुस्तकें, वर्क बुक नहीं पहुंच पाती हैं तो संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क प्राप्त करना सुनिश्चित संस्था प्रदान करेंगे। संस्था प्रदान यह प्रयास रहे कि विद्यालय पीओ परिक्षेत्र के अधिकाधिक विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, गृह कार्य की गतिविधियां करें और कार्यक्रम का लाभान्वित अधिक से अधिक विद्यार्थी हों। यह जिम्मेदारी तय की गई है संस्था प्रधान और पीओज की। आवश्यकता अनुसार इस हेतु विभागों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रगति से अवगत करा पाएंगे। संस्था प्रधान को यहाँ पर बिंदु नंबर 7 में स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि वह अभिभावकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकता है और ऑफलाइन मीटिंग करके शैक्षणिक प्रगति से अवगत करा पाएंगे। प्रबोधन हेतु स्माइल 2 के नवीन संबंध पीओ परीक्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या को स्माइल फीडबैक गूगल शीट के माध्यम से प्रति सप्ताह भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक दायित्व के स्माइल 2 की जो तमाम प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, इनकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा और इसमें संपूर्ण रूप से दी गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व भी स्माइल 2 के अंदर तय किए गए हैं और यह 2 नवंबर 2020 का IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी किए आदेश की हमने यहाँ पर बात की गई है। शिक्षक साथियों, आप जान चुके होंगे कि स्माइल 2 क्या है। मोटे मोटे रूप से मैं अपने स्लाइड के माध्यम से पुनः एक बार बता देना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान निरंतर अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के अनेक पहल शुरू की गई है, जिसके अंदर ई कक्षा, ई स्माइल 2 आदि कार्यक्रम दिए गए हैं। महत्वपूर्ण 2 परिवर्तन हुए जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आदेश के अंदर क्लास वाइज ग्रुप और गृह कार्य होमवर्क दिया गया है। यह स्माइल 2 या ई कक्षा का लॉन्च करने का कार्यक्रम तय किया गया है। गृह कार्य होमवर्क की जो हमने मुख्य बात की है, मैं पुनः आज की 2 नवंबर के VC के मुख्य सारांश के रूप में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ई स्माइल कक्षा के माध्यम से साझा की जाने वाली दैनिक सामग्री के साथ विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिया जाएगा और यह कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में 2 बार प्रत्येक विषय के लिए साझा किया जाएगा और 6 से 8 विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में 4 दिन साझा किया जाएगा। यहाँ पर कार्यपत्रक, प्रश्न पाठ्य पुस्तिका, पृष्ठ संख्या जहां भी लागू के संदर्भ में होगा। विद्यार्थी उक्त गृह कार्य अपने नोटबुक में करने के बाद उसकी फोटो स्माइल ग्रुप में अपलोड करके विद्यार्थी पोर्टफोलियो संधारण किया जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार यहाँ पर शिक्षा को घर तक ले जाना, व्हाट्सएप पर होमवर्क देते हुए चेक करने का कार्यक्रम रहेगा और इस प्रकार विद्यार्थी यहाँ पे बच्चों की व्हाट्सएप से प्राप्त इमेज दी गई है, इमेज का प्रिंट निकाल कर चेक करना होगा और इसको रिकॉर्ड रखना होगा। गृह कार्य, होमवर्क, स्माइल ई कक्षा मैसेज भेजा जाएगा। डेली कक्षावार जो ग्रुप बनेंगे उसके अंदर इस प्रकार के लिंक भेजे जाएंगे और स्माइल में अभी तक कम भागीदारी दिखाई दे रही है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा जाए। जिलेवार यहाँ पर संख्या दी गई है और शिक्षकों द्वारा फोन करने की जो कॉलिंग फॉर्म है वो
वैसे की वैसे जारी रहेगी। इसके साथ ही हर शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ सप्ताह में 2 बार फोन से जुड़ना होगा और हर शिक्षक की एक कॉलिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शिक्षक साथियों यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें, जिस दिन आप कॉलिंग करेंगे, जिस बच्चे को कॉलिंग देंगे वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा और महीने के अंत में उस शिक्षक की एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि किस किस बालक के साथ उन्होंने कॉलिंग की है। ये पूरा एक चार्ट बनेगा। इसे गंभीरता से लेते हुए आप कार्य करें। आप सबके साथ एक नए गूगल फॉर्म शेयर करे जाएंगे जिन्हें आपके कॉल करने के बाद भरा जाएगा, गूगल शीट भरी जाएगी। और साथ ही हम बात करें कि शिक्षक कॉलिंग रिपोर्ट सिर्फ पूरे राजस्थान के अंदर 29.71% शिक्षक विद्यार्थियों से सप्ताह में बात कर रहे हैं कि और बढ़ाने की क्षमता के बारे में चर्चा की गई है। कार्य पुस्तकों के वितरण के बारे में फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड के बारे में जो कार्य पुस्तकें दी गई है उनकी तमाम जानकारी मैं मेरे अलग से वीडियो में दे चुका हूँ और यहाँ पर भी दी गई है। स्टूडेंट लेवल डिलीवरी फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के लिए टारगेट तय किए गए हैं। अभी तक 36% स्कूलों ने विद्यार्थियों तक वितरण की गई है और 17% स्कूलों से विद्यार्थियों तक वितरण की गई है। यह अभी तक आंकड़ा कम है, इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो साथ ही सीख और समत नाम से जिन कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है उनको वितरण करने का कार्य घर घर जाकर शिक्षक वितरण कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण अभी 100% स्कूलों तक पाठ्य पुस्तक पहुंचा जाना है। 91% पाठ्य पुस्तकें छात्रों तक पहुंच चुकी है। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा नहीं रुके। कोरोना काल के अंदर भी हम हाथ से हाथ मिलाकर जब काम करेंगे तब बनेगा होनहार राजस्थान। मैं हूं मुकेश निठाराल और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर अपने नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।